भगत सिंह जी, शहीद आजम भगत सिंह जी ने जिस पिस्टल से सांड्रस को मारा था वो हुसैनी वाला में बीएसएफ के पास पड़ा है। कैसी कैसी चीजें, हमारे इतिहास की चीजें पढ़ी हम, जिनको देखने के लिए हम तरसते हैं। तो मैं, और ये वो सरकार है जिसने अपनी ओथ सेरेमनी शहीद आजम भगत सिंह के गांव में की थी, खटखड़ कला में की थी, क्योंकि देश तो उन्होंने लेके दिया। ओथ सेरेमनी के काबिल किसने बनाया? शहीद आजम भगत सिंह बगैर, जिन्होंने कुर्बानियां दी। राजगुरु जो थे महाराष्ट्र से थे, पूना से थे, तो बाकी तो सारे, भगत सिंह तो बहुत लिखते रहते थे, एडिटोरियल भी लिखते थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, सब लिखते रहते थे। राजगुरु कुछ नहीं लिखते थे, तो उनको मजाक करते रहते थे वो कि राजगुरु तुम क्या लिखोगे, कभी लिखोगे कुछ? तो राजगुरु ने कहा यार मैं भी कुछ लिखूंगा और उसको भी कभी ना कभी स्टेज पर पढ़ा जाएगा। वो कहते कहां लिखेगा, तो कब लिखेगा? फिर पूछ रहे 2 महीने बाद, राजगुरु लिखा? नहीं यार लिखा नहीं। कब लिखेगा? फांसी का ऑर्डर हो गया। कहते राजगुरु लिखेगा? कहते लिखूंगा। जेल में पूछते रहते थे, राजगुरु फांसी का दिन नजदीक आ रहा है, कुछ लिखा? कहता नहीं अभी तो लिखा, लेकिन लिखूंगा यार। देखते हैं, फांसी वाला दिन आ गया जी। ये चीज आपको किसी ने बताई नहीं होगी। फांसी वाला दिन आ गया, सुबह 4 बजे जगाने के लिए आ गया वो सिपाही कि उठो जी आज फांसी है। तो भगत सिंह और सुखदेव ने पूछा राजगुरु कुछ लिखा? कहता अभी लिखता हूं। उसको बोला सिपाही को एक कोयला ला दे, दीवार पे कुछ लिखना है, क्योंकि फांसी के जो कैदी होते हैं उनसे सब कुछ छीन लेते हैं। उसने कोयला ला के दे दिया। तो सेंट्रल जेल लाहौर की दीवार पर राजगुरु ने हिंदी में 2 लाइनें लिखी, हम भी जी सकते थे चुप रहकर, हम भी जी सकते थे चुप रहकर, हमें भी मां बाप ने पाला था दुख सहकर। ये लिखा, आधे घंटे बाद फांसी होगी भाई साहब। ये लोग हैं हमारे पास, वो भी चुप रह के जी सकते थे। क्या जरूरत पड़ी थी अंग्रेजों से माथा लड़ाइयां लेने की? लेकिन एक जज्बा, एक जुनून, तो उसी जुनून से हम पंजाब के लिए, देश के लिए काम करें। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल परफेक्ट, और उसमें हम बड़े बड़े रसालों ने यहां पे किया है। इंडिया टुडे ने किया था। अब इंडिया टुडे का नाम क्या होगा? भारत टुडे, भारत टुडे उसने किया। हम दूसरे नंबर पर हैं, बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर। पहले गुजरात है, दूसरे नंबर पर है। और मैं फिर कहता हूं, यहां लोग भाईचारे से रहने वाले लोग हैं, एक दूसरे से गले मिलने वाले लोग हैं। हाथ मिलाने का कम है, हाथ मिला के खींचने का ज्यादा रिवाज है हमारे यहाँ, जप्फी डालने का। तो आप आइए, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री पहले आ चुकी है, और भी उनके सिस्टर कंपनीज आ रही हैं। आपको किसी भी चीज की जरूरत रहेगी, हम यहाँ पे सरकार की तरफ से आपके साथ रहेंगे। हमारी डिसीजन मेकिंग टीम यहीं बैठी है। हम ज्यादा नहीं करते कि उसमें वो फाइल इधर जाएगी, वो उधर जाएगी ना। बताइए, काम करना पंजाब के लिए। मेरा एक ही मकसद रहता है, कितने बेरोजगारों को रोजगार दे दोगे? यूनिट 2 लगाने हैं, 3 लगाओ जी, 1000 बंदे को, 1000 लड़के लड़कियों को और काम दे दो। तो मैं, मेरी पंजाब की जनरेशन के हाथ में से बेरोजगार हैं जो, उनके हाथों में से टीका छीन कर टिफिन पकड़ाना चाहता हूं। वो काम पे जाएं, शाम को घर पे वापस आए। आते जाते रहती हैं सरकारें, लेकिन कुछ कर जाएं तो दुआएं मिलती हैं। और गरीब की दुआ और परमात्मा की दरगाह, ये एक ही रास्ता है सीधा, नो बाईपास, सीधा जाती है वहां पे। तो मैं तो एक बार फिर मैं आपको यही कह रहा हूं कि लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है, मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। आप लोग आइए, आपका स्वागत है, जी आया नू है। और तुसी हाँ इत्थे आके, क्योंकि साडा सीजन शुरू हो रहा साग दा ते मक्की दी रोटी दा ते मक्खन दा, इत्थे आके बाकी सब कुछ सरकार तुहाडा कंट्रोल च रखूगी। अपना अपना वजन जिहड़ा वो तुसीं आप अपने कंट्रोल च रखना है।
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਲਾ ਜੇ 2-3 ਕਿਲੋ ਤਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਵੀ, ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਵਾ ਵੀ ਐਸੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਾਉਣਾ है, रोज़गार 'ਚ भी नंबर 1 ਬਣਾਉਣਾ है, खेडा 'ਚ भी नंबर 1 ਬਣਾਉਣਾ है और शिक्षा में भी नंबर 1 बनाएंगे। बस आपका सहयोग चाहिए। आपने मुझे इतना इज्जत, प्यार, सम्मान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर 2 दिन और हैं और बाहर लगा हुआ है, पूरे स्टॉल लगे हुए हैं। किसी किस्म की कोई जानकारी चाहिए, कोई आपके पास बुक हैं, उसमें हमारे लाइजन ऑफिसर्स के नंबर हैं, यहीं रहेंगे। एक मेला है और देखो, मेला तुर फिर के देखिएगा, तो मेला तुर फिर के देखो, जो चीज़ अच्छी लगे उस पर हमारे सुझाव, सजेशंस ऑलवेज वेलकम। थैंक यू वेरी मच।